तो अगर हम एस्ट्रो ड्रिंक पियेंगे तो उसका पहला लाभ होगा, इसको डॉक्टर्स भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। अनार के जूस को अगर हम ग्रहण करेंगे मेष और वृश्चिक राशि वाले, तो ग्रह का भी प्रभाव मिलेगा और प्लस इम्यूनिटी भी उनकी बढ़ जाएगी। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनसे बहुत उसमें शुगर भी बहुत होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। गर्मी का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ऐसे में चलते अगर हम बात प्रयागराज की करें तो यहाँ पे भी झुलसती हुई गर्मी हो रही है। गर्मी आते ही हमारे खान पान में बदलाव आ जाता है, हम फल फ्रूट की तरफ थोड़ा झुकाव हो जाता है हमारा। कभी तरबूज खाते हैं, कभी खरबूजा, तो कभी गन्ने का शरबत, तो कभी फालसे का शरबत, तो कभी बेल। पर क्या आपको पता है कि हम अपनी राशि के हिसाब से अगर सेवन करेंगे जूस का तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। बात करें अगर युवाओं की भी, तो उनका जो झुकाव है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, एनर्जी ड्रिंक्स के लिए ज़्यादा होता है। पर क्या उससे उनको वाकई एनर्जी मिलती है, ये बात सोचने वाली है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ मशहूर जो ज्योतिष हैं गुंजन वार्ष्णेय जी, और उनसे समझते हैं कि हम अपनी राशि के हिसाब से अगर जूस पीते हैं, कंज्यूम करते हैं या फल लेते हैं तो उसके क्या फायदे हमारे बॉडी में होने वाले हैं। जी, जैसे कि हम आपने अभी बताया कि हम लोग जूसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब गर्मी आती है तो हम ज़्यादातर फलों की तरफ जाते हैं, गरिष्ठ भोजन कम करते हैं। सही भी है, पाचन शक्ति को बढ़ाने के, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाने के लिए जूसेस ज़्यादा लेने चाहिए। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, राशियों की बात करें, ग्रहों की बात करें, तो ग्रहों के माध्यम से जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से उस चीज को ग्रहण करते हैं तो और ज्यादा फल मिलता है। कहा भी जाता है जब चीजें सही तरीके से चलती हैं तो जीवन में लाभ और लाभ का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो जब हम राशि अनुसार पेय पदार्थ लेते हैं तो उससे हमारे जो जितने भी ग्रह हमें प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे हर राशि का अलग अलग ग्रह है, 9 ग्रह 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका जो प्रताप है, उनका जो प्रभाव है वो प्रत्येक मनुष्य पर पड़ता है। तो जब हम ग्रहों के हिसाब से ड्रिंक्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, तो उसका फल और अधिक बढ़ जाता है। जी, तो अगर हम बात करें, क्या आप हमको बता सकेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस राशि को किस तरीके का जूस लेना चाहिए? बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष और वृश्चिक राशि की एक साथ, क्योंकि मेष का भी राशि स्वामी जो है वो मंगल है और वृश्चिक राशि का भी राशि स्वामी मंगल है। तो जब मेष और वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो जो राशि स्वामी मंगल है उसका कलर होता है लाल। तो जितने भी लाल पदार्थ, जैसे कि अनार है, अनार का जब हम जूस निकालेंगे तो वो लाल रंग का निकलेगा। चुकंदर का जूस निकालेंगे, टमाटर का जूस निकालेंगे, लाल गाजर का जूस निकालेंगे, तो उन सब का जो रंग है वो लाल ही निकलेगा। उनको जब हम ड्रिंक्स को लेते हैं, यानी कि अनार के जूस को अगर हम ग्रहण करेंगे मेष और वृश्चिक राशि वाले, तो ग्रह का भी प्रभाव मिलेगा और प्लस इम्यूनिटी भी उनकी बढ़ जाएगी उन सब पेय पदार्थ को लेने से। अगली राशि की तरफ चलते हैं, वृष राशि और तुला राशि की बात करते हैं। इनका जो राशि स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि व्हाइट। तो हम इस समय जब गर्मी है तो हर कोई छाछ और लस्सी की तरफ भी दौड़ने की कोशिश करता है कि कहीं से मिल जाए। तो अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप लस्सी पी सकते हैं, और अगर आपको नमकीन पसंद है तो छाछ की तरफ जा सकते हैं। तो वृष राशि और तुला राशि वालों को ये दोनों चीजों को ग्रहण करना चाहिए। अगली राशि है मिथुन राशि और कन्या राशि। इन दोनों राशियों का राशि स्वामी है बुध, और बुध का रंग है हरा। हरे रंग में हमारे पास आजकल आम, कच्चा जो आम है उसका पना बनाते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। कभी कभी गन्ने का जूस भी जब निकाला जाता है तो हल्का हरा कलर का आता है, वो भी ग्रहण कर सकते हैं। धनिया पुदीने का रस अर्क निकालिए, उसको सब्जियों में डालिए, उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। उससे भी बुध ग्रह की जो प्रबलता है वो प्राप्त होती है। अगली राशि हमारी कर्क राशि। कर्क राशि का राशि स्वामी है चंद्र। चंद्रमा भी सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, चमकीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप कर्क राशि वाले जो नींबू पानी है वो ग्रहण कर सकते हैं, नींबू का रस डाल के या शिकंजी डाल के वो ग्रहण कर सकते हैं, उससे अच्छा रहेगा। अगली राशि हमारी सिंह राशि। सिंह राशि का जो राशि स्वामी है वो है सूर्य। हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। सूर्य का जो कलर है, रंग है, वो है नारंगी। नारंगी रंग के लिए आप जो नारंगी गाजर है या नारंगी ऑरेंज जूस, ऑरेंज संतरे का जूस निकाल के, इस समय बहुत ठंडा करेगा संतरे का जूस, जब पियेंगे तो उससे बहुत अच्छा लगता है। जब उसको पीते हैं तो आजकल जो बच्चे हैं, युवा हैं, बच्चे क्या युवा, सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं। तुरंत उनको पूछा क्या पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो अगर हम उस चीज से हटा के बच्चों को भी इधर ले आए तो वो भी और ज्यादा अच्छा रहेगा। उनकी आदत बनेगी कि जब हमें गर्मी लगेगी तो हमें नेचुरल चीजों की तरफ जाना है, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ नहीं जाना है। आगे चलेंगे, जब हमने कन्या की सिंह के बाद कन्या की बात कर ली, तुला की बात कर ली, वृश्चिक की बात कर ली, अब बात करते हैं धनु राशि और मीन राशि की। इन दोनों राशियों का जो राशि स्वामी है वो है देवगुरु
बृहस्पति और उनका रंग है पीला। पीले में आम, हम लोग मैंगो शेक पी सकते हैं, अभी इस सीजन ही सबसे ज्यादा है आम का। बेल का शरबत पी सकते हैं, बेल का जूस निकाल के, वो भी पीले रंग का है। तो जो भी पीले रंग के आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स के जूस मिलेंगे वो आप पी सकते हैं। और आखिरी हमारी जो 2 राशि बचती है वो है कुंभ और मकर राशि। इन दोनों राशियों का राशि स्वामी है शनि। शनि का प्रतिनिधित्व काला रंग, भूरा रंग या पर्पल रंग भी कर सकते हैं। तो फालसा है, काला अंगूर है, जामुन है, इन सब का जूस निकाल के अगर कुंभ राशि और मकर राशि वाले ग्रहण करते हैं तो शनिदेव की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। जाने माने ज्योतिष हमारे साथ आशुतोष वार्ष्णेय जी भी हमारे साथ हैं। एक चीज़ समझना चाहूँगी कि हमने कभी कभी हमें नहीं पता होता, हम पी रहे हैं पर उसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमारे बॉडी में। हम भले ही नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएंगे तो पी रहे हैं बट हमें नहीं पता उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं आप कि अगर वो इस प्रकार से वो जूस पीते हैं तो उनकी बॉडी में किस तरीके की बीमारियों से वो बच सकते हैं, क्या चीज़ें। अगर हम बात करें आजकल सबको शुगर, डायबिटीज़ है, बीपी की दिक्कत है, हार्ट पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो किस तरीके से बचाव हो सकता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में और आयुर्वेद के मत अनुसार त्रिदोष होता है, वात, पित्त और कफ। इसको डॉक्टर्स भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि इनका बैलेंस होना चाहिए शरीर में। अगर वात, पित्त और कफ ये त्रिधातु होते हैं, अगर ये हमारे शरीर में बैलेंस रहेगा तो हम लोगों को स्वास्थ्य का कष्ट नहीं होगा। जैसे कभी कभी कफ बढ़ जाता है तो चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से वात, पित्त, कफ का जो डिसबैलेंस होता है उसको ये एस्ट्रो जो ड्रिंक्स हैं वो मैनेज करते हैं। हर ग्रहों में एक तत्व होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक ग्रह प्रधान होता है। जैसे आपके अंदर 9 ग्रहों में किसी ग्रह की प्रधानता होगी, लग्न के रूप में, राशि के रूप में, या कोई ग्रह आपकी जन्मपत्री में उच्च का होगा। इस प्रकार मेरी भी जन्मपत्री में कोई ग्रह प्रधान है। तो अब जितने भी हमारे एस्ट्रो ड्रिंक्स हैं वो हर ग्रह के स्वामियों से जुड़े हैं, उनके तत्व का समावेश है उसमें। जैसे बेल की बात करें तो बेल होता है पीला। अगर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पीत वर्ण के हैं, पीली किरणें आती हैं, उसके लिए हम लोग पुखराज पहनाते हैं। कन्या का विवाह नहीं होता है तो कहा जाता है कि बृहस्पति बल्ब को बलवान करिए, बृहस्पति देवता को बलवान करिए, पुखराज पहनिए, पीली चीज़ों का दान करिए, क्योंकि बृहस्पति का तत्व है। अब वो जब हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की धनु राशि या मीन राशि है, इन दोनों राशियों का स्वामित्व मतलब कंट्रोलर, अधिकार देवगुरु बृहस्पति को है। और बृहस्पति से जुड़े जो फल हैं, जैसे केला हो गया, बेल हो गया, पीला आम हो गया, इन सब का अगर हम जूस बनाएंगे या इन सब का पना बनाएंगे और उसको ग्रहण करेंगे तो वही तत्व जो हमारे अंदर, मान लीजिए अगर बृहस्पति के कुछ कमजोरी हो रही है जिसको हम रत्न पहन के दूर करते हैं, वो डायरेक्ट चला जाएगा। जैसे आपने स्वर्ण भस्म के बारे में सुना होगा कि उसका रिफाइंड फॉर्म में लोग चांदी के अर्क भी लेते हैं, भस्म भी लेते हैं। तो ये उसी प्रकार के आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो अगर हम एस्ट्रो ड्रिंक पिएंगे तो उसका पहला लाभ होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। दूसरा लाभ होगा ग्रह अनुकूल होंगे, क्योंकि उस ग्रह से हमारी निकटता बढ़ेगी और उस ग्रह जैसा जब हम आचरण करेंगे, जैसे किसी का शनि खराब है तो वो फालसा लेके आए, फालसे का शरबत पिए, फालसा दान करे, ब्लैकबेरी को यूज करे और उसको दान करे। अब मान लीजिए कोई नहीं पी सकता तो वो कोल्ड ड्रिंक की ओर आकर्षित होता है, जो आजकल लोग कोको कोला या और भी ब्रांड्स पी रहे हैं, तो वो शरीर को हानिकारक करती हैं। तो हमारे अनुसार ये सब चीज़ आप दान करिए, और जब स्वयं धारण कर पीना हो तो आप फालसे का शरबत पीजिए, उससे बहुत लाभ होगा। तो दूसरा चीज़ है कि जैसे मेष राशि पे 7.5 चल रही है, तो अगर हम एस्ट्रो ड्रिंक के साथ इन सब चीज़ों को दान करेंगे तो शनि, राहु, केतु के प्रभाव से मुक्ति पाएंगे, यानी कि इसका चौतरफा लाभ है। तो कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये ड्रिंक पिया हो या आपके संपर्क में आए हों जिन्होंने पिया हो और उनको किसी तरीके का फायदा हुआ हो? जी, वर्षों से हम लोग इस पे शोध कर रहे हैं। तो ये एस्ट्रो ड्रिंक का जो कंसेप्ट है, जो आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, जो त्रिधातुओं का कंसेप्ट है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लोग भी आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और इन्होंने सेवन अभी से नहीं किया, कई साल से किया है, और बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो एमडी हैं, डीएम हैं, वो भी बताते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास इस कदर हो रहा है एस्ट्रो ड्रिंक से कि दवाइयाँ कम लेनी पड़ रही है। जिसको डायबिटीज़ है तो थोड़ी सी दवाइयाँ उसकी कम हो जाएंगी।
आजकल कभी कोई बात होती है तो हम उसका प्रमाण मांगते हैं कि क्या कैसे प्रूफ करिए उसको। तो जैसे कि ये आशुतोष जी मुझे बता रहे थे, तो मैंने पूछा उनसे कि कोई है जिन्होंने कंज्यूम किया हो। तो यहाँ पे सूरज जी हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने कंज्यूम किया। क्या राशि है आपकी? मेरी मकर राशि है। क्या आप पी रहे थे? जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनसे बहुत उसमें शुगर भी बहुत होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर हम ऐसी ड्रिंक्स लें जो ऑर्गेनिक भी हैं और एस्ट्रो के हिसाब से अगर वो हेल्पफुल हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं 2-3 साल से तो पी ही रहा हूँ, तो मतलब फ़ायदा हो रहा है। ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस बॉडी में लगे जो पहले नहीं थे अभी थे? एक एनर्जी जैसा कुछ फील हुआ हो? या एनर्जी तो देखिए, अगर शुगर ड्रिंक्स लेते हैं तो वो ड्रेन करती ही है, मगर जैसे अगर भी ब्लूबेरीज का अगर शेक लें या फिर अगर हम जामुन का जूस या ऐसा कुछ लेते हैं तो वो हेल्पफुल रहता है बॉडी के लिए। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि हमें अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं अगर हम उनके तरफ मुड़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। और जिस तरीके से हमें आशुतोष जी ने बताया, गुंजन जी ने बताया कि क्या क्या चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं अपने राशि के हिसाब से और कितना ज़्यादा उससे लाभ पा सकते हैं, तो ज़रूर हमें ये जो चीज़ें हैं इनको हमें ख़रीदना बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेंगी, हमारे घर में ही रहती हैं, आती हैं। अगर हम इस तरीके से उनका सेवन करना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल ये हमारे लिए लाभदायक होने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।